आज से कई सालों पहले दुनिया के रसूखदार अपने शौक के लिए बड़ी ही दरिंदगी से जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। उन्हें जानवरों को महलों में सजावट की चीज़ें बनाना बहुत ही बहादुरी का काम लगता था। मगर ये कहानी है एक ऐसे शिकार की जिसे शौक के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए किया जाना था। शिकार एक ऐसे जानवर का जिसके आगे शिकारी तो दूर की बात है मगर बड़ी से बड़ी फौज भी घुटने टेक दिया करती थी। लोगों का मानना था कि वो एक आम जानवर नहीं बल्कि एक शैतान है जिसको मारना नामुमकिन है। क्या तुम्हें पता है, इस रिपोर्ट के मुताबिक कांडा के जंगलों में हमारी फौज ने दुश्मनों से लड़ने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को भेजा था। उसमें से एक टुकड़ी गायब थी जो 2 हफ्तों बाद मिली। क्या मतलब है इस रिपोर्ट का? मैडम, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये कैसे हुआ। बेशक एक बहुत ही सीरियस मैटर है। उनकी लाशें हमें छोटे छोटे टुकड़ों में मिली है। क्या कर सकते हैं हम इसमें? क्या हम पकड़ सकते हैं? ठीक है, नहीं पकड़ सकते हैं। मैडम, आप फिक्र मत कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो आज से और अभी से आप इस काम पर लग जाइए। मैडम, वो दरअसल मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। जी। और आज दिन में ही शराब पीने का कोई टाइम थोड़ी ना होता है। तू भी पी ले। बस बस। और वैसे भी मैं कोई ड्यूटी पे थोड़ी ना हूँ। वो डीएफओ साहब तो निकल लिए वहाँ जंगल में।
अर्जुन, राज, तो आखिर मिल ही गए तुम। तुमने ढूंढा कैसे मुझे? तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ। मैं नहीं ढूंढूंगा तो और कौन ढूंढ पाएगा। औलाद होते जा रहे हो। कमजोर हो गया हूँ पहले से, पर तुम अच्छे लग रहे हो। हाँ, सो तो है। तो आजकल ये धंधा शुरू किया है तुमने? अच्छा है। आजकल तो यही लाइफ है। ये तुम्हारी लाइफ नहीं है अर्जुन। ये कौन है? ये डिपार्टमेंट से आया है। हेलो दोस्त, कैसे हो? बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। इस काम के लिए तुमसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। काम? वही काम जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। सुना है तुम ही वो इंसान हो जो बाघ का शिकार कर सकते हो। बाघ का शिकार इलीगल है, और अगर वो आदमखोर हो तो? तब भी स्पेशल लाइसेंस के साथ ही हो सकता है। ये लो तुम्हारा लाइसेंस। इसमें और डॉक्यूमेंट्स भी है जिसकी तुम्हें नीड होगी। मगर इससे मेरा क्या लेना देना है? क्या? ये एक सीरियस इशू है अर्जुन, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मैं एक फौजी था, कोई शिकारी नहीं। हाँ, ये बात सच है। लेकिन इस बात को भी कोई नहीं झुठला सकता कि तुमने फौज में रहते हुए कितने सैनिकों की जान जंगली जानवरों से बचाई है। वो एक बीती बात थी। उसकी बातों का बुरा मत मानना अर्जुन। वो बस अपना काम कर रहा है। ये काम बहुत जरूरी है। और तुम ये मानते हो? अगर मैं नहीं मानता तो यहाँ ना आता। ऐसा पहले भी हो चुका है। पर ये अलग है अर्जुन। मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। तुम अपने अतीत से मुंह नहीं फेर सकते अर्जुन। और क्या है मेरा अतीत? तुम एक सिपाही हो जिसे भागना शोभा नहीं देता। अब नहीं। चलो मान लेता हूं कि तुम बाहर से कोई और हो, लेकिन भीतर की जद्दोजहद का क्या अर्जुन? मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, पर उसका कोई फायदा नहीं है। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर तुम बात तक नहीं करना चाहते तो मैं और जोर नहीं डालूंगा। अब मुझे चलना होगा, फिर मिलेंगे। राज, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं अर्जुन, मैं समझ सकता हूँ।
बढ़िया है। ये तो आगे जाके पता चलेगा। यार ये कैसी जगह आ गए हैं यार। यहाँ पे तो यार यहाँ पे सिर्फ जानवर ही रह सकता है, हमारे बस की तो नहीं है यार। ओ सुरीले, मन में गा भाई, मन में। क्या हुआ सर जी, गाना अच्छा नहीं लगा क्या? ये गाना था क्या साला, इससे अच्छा तो कुत्ता रोता है। अरे तुम अपनी बकचोदियां बंद करो, मेरा यहाँ पे सिर फटा जा रहा है। साला मुझे पता होता ना कि ऐसी जगह जाना है तो मैं भैया कसम से कभी ना आता। मेरी तो ना किस्मत, मेरी क्या तो साथ साथ तेरी भी खराब है। अगर दूसरों के फड्डों में अड़ाओगे टांग तो भैया हमारे साथ हमेशा ऐसे ही होगा टिल डेट। अब आ ही गए हो तो मजा लो नेचर का। ये जो सीनियर होते हैं ना, ये खुद तो बना देते हैं दही, लेकिन सामने वाले की बना देते हैं लस्सी। हमने एक काम कर रहे हैं सर जी। क्या मतलब हम भला काम कर रहे हैं सर जी। भला काम कर रहे हो? जिस दिन कोई कबर खोद गया ना तुम्हारी, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा क्या होता है भला, क्या होता है बुरा। ठीक है, तो ये जब तुम अपने एरिया में हो तब बोलना ये बात। ये यहाँ ऐसी बदबू आती है क्या? है भगवान की दया से हमें अपने घर वापस जाने दो। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। पागल हो गए? अरे जल्दी से बाघ को निकलवाओ और तैर पैर गोलियां बरसाओ। ठीक है, मेरा सिर फटा जा रहा है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं अपना दूसरा क्वार्टर पीने। सही कह रहा है। सर जी, डिपार्टमेंट में टोला दे दो ना, कह दो कि यहाँ कुछ मिला ही नहीं। क्या साफ सूंघ गया क्या? वहाँ कुछ है। क्या है? कुछ तो है। राइफल लोड की थी। वो पता नहीं सर।
उत्तर की तरफ से एक हमला हो सकता है। मैं नहीं जानता वो हमला कब होगा, पर होगा ज़रूर। हमारे पास लड़ने के लिए ज़्यादा हथियार नहीं है। घाटी पार करके हमें और लोगों को बताना होगा। पर सर वहाँ 1000 से ज़्यादा दुश्मन हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। यही तो हमारा चैलेंज है। जंग को जीतना मकसद है। अगर सेना साथ होगी तो जीतने के चांसेस हमारी तरफ होंगे। जाओ प्रिपेयर करो। वो मैं डिपार्टमेंट से आया। आपसे ज़रूरी बात करनी थी, वरना इस तरह नहीं आता। क्यों, क्या हुआ? डिपार्टमेंट से कुछ लोग आपके पास आए थे। आप उनके साथ जाने वाले थे, पर आप गए नहीं। वो आपके बिना ही चले गए। तो कहाँ है वो लोग? कुछ कह नहीं सकते। वो लोग 4 दिन पहले लौटने वाले थे, पर अभी तक वापस नहीं आए। हमने बहुत खोजबीन की, पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई। आपको कैसे पता कि वो जिंदा है? हमें नहीं पता। उस टीम में आपका दोस्त भी था, और ये उनकी वाइफ है। आपको बताना जरूरी था, तो सोचा आपको बता दूं। सिर्फ बताने से क्या होगा? क्या मतलब? क्या डिपार्टमेंट इसमें कुछ नहीं करेगा? क्या कर सकता है डिपार्टमेंट? लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो वहां जाना चाहते हैं। इनाम के सिपाही? पर हमें उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अगर मैं जाऊं तो? दो 4 दिन में रेस्क्यू टीम तैयार हो जाएगी। रेस्क्यू टीम नहीं चाहिए। बिना रेस्क्यू टीम के नहीं जा सकते। मुझे कोई शिकारी नहीं चाहिए। ये ऑफिशियली पॉसिबल नहीं है। तो अनऑफिशियल बना दो। इस बीच अगर तुम्हें कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट नहीं लेगा। जानता हूं। ठीक है, बताता हूं तुम्हें। यकीन नहीं होता कि वो जाने के लिए तैयार हो गया। तुमने उसे क्या बताया? मैंने उससे कुछ नहीं बताया।
सुना है उसमें उसका दोस्त भी मारा गया। बस वही एक बचा है। किस्मत अच्छी थी उसकी। कहाँ है वो? लेकर जाओ उसे। भैया पूछो। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हाँ भाई बताओ क्या हुआ था? हाँ भाई बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अरे भाई साहब कुछ हो तुम? मुझे नरेंद्र ने भेजा है। नरेंद्र? अरे अच्छा अच्छा नरेंद्र भेजो तो। हाँ हाँ हाँ। ये नरेंद्र ने बोला था कि तुम्हें कुछ सामान चाहिए होगा, तो ये है वो। बस इतना ही सामान है? अच्छा, और बाकी लोग कब आ रहे हैं? और कोई नहीं, बस मैं ही हूँ। अच्छा, सिर्फ तुम? क्यों मजे ले रहे हो भाई साहब? तो बड़ा खतरनाक काम है, ये रिस्की काम है बहुत। तुम उसकी फिक्र मत करो, बस मेरा रास्ता दिखा दो। जिस वक्त मैं गांव पहुंचा था उस वक्त वहां बिल्कुल सन्नाटा था। कई लोग पहले ही गांव छोड़कर जा चुके थे और जो लोग बचे थे उन्होंने अपने आप को अपने ही घरों में कैद कर रखा था। मेरे आने के बाद लोगों के अंदर से आदमखोर की दहशत तो नहीं गई, मगर कुछ लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू किया और मेरी मौजूदगी में अपना काम करने लगे। इस सब के बावजूद अभी भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं आई थी कि मुझे वो जगह दिखा सके जहां आदमखोर आखिरी बार दिखा था। मैं कम बैठ जाओ।
कब बटे हैं आचा? क्या? आप कहाँ से आए हो? ओह, मैं काशीपुर से आया हूँ। इतना दूर बटे? यहाँ कोई आना नहीं चाहता था तो मुझे आना पड़ा। खैर कोई बड़ी बात नहीं। तुम बताओ, तुम यहाँ अकेली रहती हो? हाँ। और परिवार? वे आदमखोर बागन सब तक खाते हैं। सभी को? हाँ, माँ बाबा बुला दुई बहना मुझसे भी तय भाग ले गया। मैं मरना नहीं चाहती ऐसे, मैं जीना चाहती हूँ। मैं शहर जाकर नौकरी करना चाहती हूँ जैसे आप करते हैं। मैं नौकरी करता था। 2 साल पहले मैंने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद कुछ और काम शुरू कर दिया। फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ ये कोई नौकरी नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है। बड़ा खतरनाक काम दिया उन्होंने आपको। क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो वैसे भी अनऑफिशियल हूँ। अनऑफिशियल? अनऑफिशियल इसका मतलब होता है कि मेरे जीने या मरने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये काकड़ की आवाज़ है, इसका मतलब बाघ आसपास है। चलो हमें ऐसे चलना होगा। चलो। तुम ठीक हो? हाँ। तो तुम्हें हो क्या गया था? पता नहीं, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, बाघ को मारने के बाद आप चले जाओगे? आप मुझे भी अपने साथ ले चलोगे? उस दिन मैंने किसी से एक ऐसा वादा किया जिसे मैं खुद नहीं जानता था कि पूरा होगा या नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई मैं तो गांव का प्रधान हूँ। मैं तो अपने खेत देखने आया था और तभी अचानक मैंने बाघ की दहाड़ सुनी और मैं डर गया तो मैं यहाँ छुप गया भाई। जब पता था कि खतरा है तो आए ही क्यों? भाई मैंने सुना था ना आप उसी साइड जा रहे हो, तब हिम्मत कर दी मैंने भी जैसे तैसे। बहुत दिनों से मैंने अपने खेत बिल देखे ना, और गांव के लोग तो लैट्रिन पेशाब भी नहीं रहे बाहर। बताओ बल। अच्छा सुनो। हाँ बोला। जिस जगह सबसे ज़्यादा बाघ देखा जाता है गांव का हर एक बंदा वो जानता है, मगर कोई भी मुझे डर के मारे ये बात बताएगा नहीं। अगर तुम बता दो तो। अब भाजी मैं तो ना बहुत दिनों से अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। अब मुझे क्या पता वो जगह कौन सी है। ठीक है जाओ। हैं? ठीक है।
भाजी भाजी डरने की बात तो नहीं है ना, पर जंगल का मामला है, थोड़ा बहुत घबराहट तो हो ही जाती है। आप मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, ज़्यादा नहीं, बस दरवाजे के गेट तक छोड़ दो, बाकी तो मैं अंदर चले ही जाऊंगा। मैं इस वक्त गाँव नहीं आ सकता, बाघ किसी वक्त आ जाएगा और मैं ये मौका गवा नहीं सकता। अकेले जाना तो जाओ। अब भाजी अगर मैं आपको वो जगह दिखा दूंगा तो आप मेरे को घर छोड़ दोगे पक्का? बोलो। पक्का पक्का। भाजी वो रहा वो पेड़ जहाँ पे वो औरत पत्ते काट रही थी, अगल बगल में भी थी ना 2-4 औरतें, पर वो औरत उसी पेड़ में पत्ते काट रही थी और नीचे बाघ उसको घूर रहा था, और वो औरत ना डर के बहाने भकम नीचे गिर गई और बाघ ने उसकी धौड़ी पकड़ी, मतलब गला, और सर उसको झाड़ी में ले गया और वही खा दिया। अगल बगल वाली औरतें कोई नहीं आई डर के माने। बताओ तब। ये वो सड़क जहाँ बाघ जब मर्जी दिख जाता है, अरे बीचों बीच चलता है, बीचों बीच, और जैसे कोई दिखे और भूख खा जाता है। एक बार तो डाकला अपनी साइकिल में चला था, अरे वो तो उसकी किस्मत हुई कि वो भग गया और बच गया। हाँ भाजी। प्रधान ने मुझे जो किस्से बताए उनसे मुझे ये जानने में आसानी हुई कि आखिर ये आदमखोर शिकार कैसे करता है और ये अपने शिकार को कहाँ कहाँ ले जाता है, जिससे मेरा काम अब और आसान हो गया था। उसने ये भी बताया कि लोग उसका नाम नहीं लेते थे, अगर नाम लेते तो वो सामने आ जाता था। ये सब सुनने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि आखिर गांव किस दहशत से गुजर रहा है। आपके आने के बाद भेजी मैंने उसकी आंखों में एक उम्मीद देखी है कि आप बाघ को जरूर मारोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा। वैसे एक बात बोलूं भाजी, आप पहले आदमी हो जो जंगल में अकेला घूम रहे। हाँ, अरे नहीं तो लोग सड़कों पे भी 20 से 30 के झुंड में घूमते, माँ की कसम। चलो अब तुम्हें छोड़ने चलते हैं। ठीक है। आज तो मर गया। अब सुनो, वो उस तरफ है, तुम उस तरफ जाओ। और आप? मेरे पास यही एक मौका उसे मारने का। अगर भाजी बाघ वहीं से घूम के आ गए तो? मैं उसे ये सड़क क्रॉस नहीं करने दूंगा, पहले ही मार दूंगा। अपना ख्याल रखना है। सुनो, तुमने कभी बंदूक चलाई है? बिन सर कौथिक में छर्रे वाली बंदूक तो बहुत चलाई है भाजी। ये बंदूक बाघ दिखे तो चला देना। ये तो आपकी है। मेरे पास दूसरी है।
भाईजी तुम ठीक हो? भाईजी मैंने बाघ देखा। हाँ, तुम्हारी गोली से लगी है ना? हाँ, मैंने बाघ में गोली चला दी थी। भाईजी जब आप गांव जाओगे ना, मेरे बेटे को जरूर बोलना तेरे पापा ने बाघ में गोली चलाई थी। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, तुम्हें खुद बोलोगे। तुम अभी मरे नहीं हो, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें गांव ले जाऊंगा। उस दिन प्रधान की जान तो बच गई, मगर इसी हादसे के साथ गांव की दहशत और ज्यादा बढ़ गई। अब पूरे गांव में कर्फ्यू का माहौल था। सिर्फ एक ही इंसान को बाहर निकलने की इजाजत थी, और वो था मैं। गांव में एक कहावत बहुत ही मशहूर थी कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों पहाड़ के ही काम नहीं आती। पानी बह करके शहरों की तरफ चले जाता है और बच्चे जवान होकर भर्ती हो जाते हैं, और इस तरह गांव रह जाता है बिल्कुल अकेला। कैसा चल रहा है अर्जुन? तुम्हारे सामने है सर। वो आदमखोर अभी तक मरा क्यों नहीं? पूरे 3 महीने होने को है। वो अच्छा, 3 महीने? और तुम्हारे डिपार्टमेंट को जो 3 साल हुए हैं उसका क्या? ठीक है, ये बताओ कितना टाइम और लगेगा? मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। हे, क्या मजाक है ये? हाँ, मजाक ही तो है। तूफान आने वाला है। लगता है तूफान आने वाला है। पक्का तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ अर्जुन। तो चलो। चलो। कोई भी लड़ाई मेरी आखिरी लड़ाई हो सकती थी, पर मैं लड़ता रहा। बेकार की बातें मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। पर अभी नहीं, अभी मैं पूरी पलटन पर बोझ हूँ। बहुत सी जानें जा चुकी हैं, और भी जाने जा सकती हैं, और मैं नहीं चाहता कि ये पाप मेरे सर पर हो। मुझे यहीं छोड़ जाओ और पलटन को लीड करो। मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाने वाला, और तुम आज नहीं बनने वाले। चलो। पागलों वाली बात मत करो अर्जुन, मैं बुरी तरह घायल हूँ। घायल हो पर अभी भी दुश्मनों पे भारी हूँ। मुझे यहीं छोड़ जाओ। पीछे देखो। तुमने चौंका दिया था मुझे। सॉरी। सारा गांव इस वक्त घरों के अंदर है, और तुम इस तरह घूम रही हो। जानती हो कितना खतरे का काम? वो मुझे आपसे मिलना था। क्यों? ये आप रख लो। आप इतना खतरनाक काम कर रहे हो, तो ये आपकी रक्षा करेगा, आपको बुरी बला से बचाएगा। मैं ये सब नहीं मानता। पर क्यों?
अच्छा रुको, मैं तुम्हें छोड़ने आ रहा हूँ। ये जो लोग सब आए हैं, ये कौन है? ये जंगलात के लोग हैं। ये सब आपकी मदद करने आई होंगी ना? ऐसा लगता तो नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे। क्यों? तो ये सारे काम आपको खुद अकेले करना पड़ेगा? आदत है मुझे। क्या हुआ? ये ठीक नहीं है। क्या? यही जो तुमने किया। पर क्यों? छोटी हो तुम। क्या उम्र है तुम्हारी? 18, 20 या 22? तो आपकी उम्र क्या है? 50? नहीं, पर हाँ, तुमसे तो बहुत बड़ा हूँ। जितनी तुम्हारी उम्र है उतना तो हमारे बीच का फर्क है। बस यही वजह है? हाँ, यही वजह है। तुम किसी और से प्यार करते हो, है ना? बताओ। उसकी किस्मत बहुत अच्छी होगी जिसे तुम मिले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि मैं उसे कभी मिला ही नहीं। हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, मगर उसके माँ बाप को एक ऐसा लड़का चाहिए था जिसके पास अच्छी नौकरी हो, और इसीलिए मैंने सेना में भर्ती होने का फैसला लिया। कुछ बड़ा करके वापस आने का वादा करके मैं वहां से निकल गया। एक तरफ फौज में मेरा संघर्ष चलता रहा और दूसरी तरफ उसका इंतजार चलता रहा। दूसरे ही साल में लड़ाई शुरू हुई, पर यह लड़ाई दोनों तरफ थी। और फिर एक दिन उसके घर वालों ने उसकी जबरदस्ती शादी करा दी। उससे ही जबरदस्ती का रिश्ता सहाना गया और उसने अपनी जान दे दी। जिस वजह से मैं ये सब बना, अब मेरे पास वही वजह नहीं थी। ऐसा लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई। आज भी मैं उसकी जगह किसी को नहीं देता। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं।
तुम्हारी आशिकी पूरी हो गई हो तो कुछ काम कर ले। देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी प्रेम कहानी का दर्शक बनूं, और मैं अपने कुछ आदमी यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि काम समय पर हो और मुस्तैदी से हो। सुना तुमने सर क्या बोल के गए? फिक्र मत करो, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। अच्छा खिलौना है, लेकिन मदद के लिए काफ़ी नहीं। मतलब तुम्हारी बंदूक ये किसी काम की नहीं। बाघ तो दूर की बात, तुम इसे सुअर भी नहीं मार सकते। जब 5 फीट की दूरी से हमला होता है ना, तो ये गोली काम होता है। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? मैं क्या पागल हूँ? कुछ नहीं पता उस आदमी को। मेरे ख्याल से वो ठीक कह रहा है। तुम सारे ही बेवकूफ़ हो। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ा हवा खा के आता हूँ। नहीं, क्या? बाहर जाना ठीक नहीं है अभी तुम्हारे लिए। तुम्हें कोई नहीं बुला रहा, तुम यहीं बैठो। ये भी मरेगा चूतिया। एक बाघ कम से कम साल में 50 से 52 बार शिकार करता है, जिसका मतलब है हफ्ते का एक शिकार। आखिरी हमला करीब 1 हफ्ते पहले हुआ था, तो अब अगला हमला किसी भी वक्त हो सकता था। बाघ बहुत ही समझदार जानवरों में से एक होता है, और जब वो आदमखोर बनता है तब वो और ज़्यादा समझदार हो जाता है। ऐसा इसलिए कि अब वो इंसानों को करीब से जान चुका था। हम नहीं जानते थे कि वो कहाँ होगा, हम बस इंतज़ार कर सकते थे अगले हमले का। गौरी जी है जंगल है। पागल भाग रहे घर वाल जब मना भी कभी वो किन्ने जा डांडा बाग लगी हो ना बल मिल जान से बस घास लेना था। वो अपन दे रहा कुछ ना बुझा छावा बुझा पूरी पूरी छावा गोल भी से नहीं जान लो क्या करना है। समय से इस बार ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इस बार हमले का शिकार और कोई नहीं बल्कि गौरी हो गई। अब बहुत हो चुका था और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं और किसी को नहीं मरने दूंगा। एक और हफ्ते इंतजार करने का जोखिम
अब हम नहीं उठा सकते थे। इसलिए अब हमारे पास एक ही चारा था, निशानों का पीछा करके उसे पकड़ना और उसे मार देना। अरे वे माँ तो चंद बीचे या तो प्लॉट भी नहीं चाहिए ढंग का जब फोन चलाना तो बरू बैंक का लेने काफी जगह इच्छे है नहीं चाहिए जान का बात से दे सुन दे ఇప్పుడు పేరు బాబు उस दिन एक शिकार हुआ था, एक आखिरी शिकार। मेरे सामने था एक 10.5 फुट लंबा बाघ, जिसके शरीर पर गोलियों के कई निशान थे। एक दांत टूटा हुआ था, जिस वजह से वो अपने आम शिकारों को छोड़कर इंसानों की तरफ चला आया। जहाँ एक तरफ मुझे उस जानवर की मौत पे अफसोस था, वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग इस बात से काफ़ी खुश थे। उनकी खुशी भी अपनी जगह जाहिर थी। आखिर उनके सर के ऊपर से मौत का वो काला बादल अब हट चुका था। अगले दिन गांव में मेला हुआ, मंदिर में पूजा पाठ हुआ।
और इस तरह वो गांव जो सालों तक एक दहशत में जी रहा था, आज फिर से चहक उठा। जितना मुश्किल ही पूरा मिशन था, उतना ही मुश्किल था अब गांव को छोड़कर जाना। गांव के कई लोग मेरे परिवार जैसे हो गए थे, बच्चे, बूढ़े। इनको अलविदा कहना भी किसी मिशन से कम नहीं था। चले। वैसे एक बात बोलूं कप्तान? हाँ? मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने जज्बाती हो। थोड़ा बहुत चलता ऑफिसर। क्या हुआ? मैं सारी जिंदगी सोचता रहा कि मैं इसी तरह भटकता रहूंगा, मगर आज ऐसा लग रहा है जैसे क्या? मुझे लग रहा है जैसे मुझे घर मिल गया। ओह, कोई बात नहीं। सॉरी दोस्त। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिए और अपने घर का भी।